Hello students of class 9th, my name is Vikas and I am here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter number 8, quadrilaterals. We were discussing about basic fundamental concepts and problems regarding to quadrilaterals. And now in this particular part, we are going to attempt some examples of chapter number 8. So without wasting some more time, let's start our lecture. So आज के इस लेक्चर में हमारा पहला एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल नंबर 6। अब एग्जाम्पल नंबर 6 हमें क्या कह रहा है कि इन triangle ABC, DEF are the midpoints of side AB, BC and CA respectively. And अब देखा जाए तो हमारे पास में क्या है कि देखो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नेम है ABC। इस ट्रायंगल में देखो 3 साइड्स है, AB साइड, BC साइड एंड AC साइड। इन साइड्स के अंदर मेरे पास में क्या है, D एक मिड पॉइंट है AB का, E मिड पॉइंट है मेरे पास में BC का एंड F मिड पॉइंट है मेरे पास में AC का। तो देखो AB का मिड पॉइंट D, BC का मिड पॉइंट E, AC का मिड पॉइंट F। ये बात हमें पर्टिकुलर एग्जांपल एज अ स्टेटमेंट कह रहा है। इसके बाद हमें क्या कहता है कि शो दैट कि ट्रायंगल ABC is going to split into 4 congruent triangles. What? कि triangle ABC is going to split into 4 congruent triangles if we join these midpoints D, E and F. What it says means, see, if मैं D और F को ज्वाइन कर दूं, D और E को ज्वाइन कर दूं और F और E को कंबाइन कर दूं, तो इस केस में मेरे पास में क्या होगा, ये होल ट्रायंगल ABC है ना, मेरे पास में 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। ये बात हमें एग्जाम्पल नंबर 6 का स्टेटमेंट कहता है। यानी अगर देखा जाए हमारे पास में क्या है, अगर ये गिवन कंडीशंस होती हैं तो हमें पर्टिकुलरली ये स्टेटमेंट क्या करना है, प्रूव करना है। ये बात हमें एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है। यानी देखा जाए एग्जाम्पल नंबर 6 एक प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो जरा देखो। अब अगर देखा जाए कि प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले हम गिवन स्टेटमेंट लिख लें। ठीक है, तो लिखते हैं गिवन स्टेटमेंट। अब गिवन स्टेटमेंट क्या होगा, बोला सर बेसिकली गिवन ये है कि ट्रायंगल ABC, क्या है ट्रायंगल ABC है ना, इन ट्रायंगल ABC DEF आर द मिड पॉइंट्स, क्या है, DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। कौन सी साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, बोला साइड AB, BC एंड AC रेस्पेक्टिवली। यस या नो, कि मेरे पास में ट्रायंगल ABC के अंदर AB साइड का मेरे पास में मिड पॉइंट है D, BC साइड का मिड पॉइंट है E और AC साइड का मिड पॉइंट है F। यस या नो, एंड D एंड E आपस में कनेक्टेड है, F एंड E आर आपस में कनेक्टेड है एंड D एंड F भी आपस में क्या है, कनेक्टेड है। यस या नो, नाउ टू प्रूफ these midpoints divides this triangle ABC into 4 congruent triangles, 4 congruent triangles। दैट मीन्स कि अगर मैं क्या करता हूं, इन मिड पॉइंट्स को आपस में कंबाइन कर लेता हूं, यानी इनके रेफरेंस में क्या करता हूं, इन दोनों को ज्वाइन करता हूं ना, इन सभी मिड पॉइंट्स को आपस में, तो मेरे पास में क्या होगा, ये ट्रायंगल ABC 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में स्प्लिट होगा। ये बात हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूव करनी है। जरा देखें तो देखो, अगर अब बात करें सॉल्यूशन की तो देखें, अब अगर मैं बोलूं इन ट्रायंगल ABC, क्या, इन ट्रायंगल ABC D and E are the midpoints. What if I say D and E are the midpoints, D and E are the midpoints of side AB and BC। yes या no, and ये जो DE मेरे पास में लाइन है, कौन सी लाइन, DE जो मेरे पास में लाइन है, DE is the line segment joining those midpoints।
अगर देखा जाए ट्रायंगल एबीसी के अंदर, तो देखो स्ट्रक्चर के रेफरेंस में अगर हम समझे तो देखो, अब ट्रायंगल एबीसी के अंदर अगर हम कंसीडर करते हैं, अगर ट्रायंगल एबीसी के अंदर हम कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं बोला सर, ट्रायंगल एबीसी के अंदर अगर हम कंसीडर करते हैं तो देखो ट्रायंगल एबीसी में डी एंड ई क्या है, डीई जो मेरे पास में लाइन है, ये डी क्या है मेरे पास में मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है, डी मेरे पास में क्या है, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है। और अगर देखा जाए तो देखो ए बी का मिड पॉइंट है डी, बीसी का मिड पॉइंट है ई, और ये क्या है, दोनों क्या है, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है। तो एक बात बताओ, मैं क्या कह सकता हूं, देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरे पास में डीई लाइन होगी ना, ये जो डीई लाइन है ये पैरेलल होगी। बोला क्या सर, डीई लाइन पैरेलल होगी किसके, बोला सर डीई लाइन पैरेलल होगी एसी के, एंड ये जो डीई की डिस्टेंस है ये हाफ ऑफ एसी के इक्वल होगी। बोला सर डीई मेरे पास में पैरेलल होगी एसी के, क्यों, बोला सर देखो बेटा बात ऐसी है, देखो मेरे पास में जो डीई लाइन है वो एसी के इसलिए पैरेलल होगी क्योंकि हमें एक बात पता है, हमें क्या बात पता है कि सर अगर हम रिकॉल करें मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट, क्या मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट, मिड पॉइंट थ्योरम में क्या कहती है कि किसी भी पर्टिकुलर ट्रायंगल में मिड पॉइंट्स, क्या दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, क्या दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है, और वो उसकी डिस्टेंस की क्या होती है, हाफ भी होती है। सो बाय द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, विच थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, मैं क्या कह सकता हूं कि जो डीई साइड है वो पैरेलल होगी किसके, एसी के, एंड डीई के जो डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ एसी के इक्वल होगी। यस या नो, ठीक है। अगर अब ये बात समझ में आई है तो देखो, सिमिलरली इन ट्रायंगल एबीसी, कौन से ट्रायंगल, एबीसी ट्रायंगल के अंदर, कौन से ट्रायंगल में, एबीसी ट्रायंगल के अंदर अगर आप कंपेयर करते हो, देखो आपको डीएफ साइड दिख रही है, बोला हाँ सर डीएफ मेरे पास में क्या है, लाइन सेगमेंट है, क्या है मेरे पास में, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड विच साइड, ए सी रेस्पेक्टिवली। अगर देखा जाए डीएफ मेरे पास, डीएफ भी तो क्या एक लाइन सेगमेंट ही है ना, जो ए बी के मिड पॉइंट डी और एसी के मिड पॉइंट एफ को क्या करती है, ज्वाइन करती है। तो एक बात बताओ, किसी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के रेफरेंस में क्या होगी, बोला सर थर्ड साइड के रेफरेंस के अंदर ये जो डीएफ लाइन है ना ये पैरेलल हो जाएगी मेरे पास में बीसी के, डीएफ किसके पैरेलल हो जाएगी मेरे पास में, बीसी लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। डीएफ किसके पैरेलल हुई, बीसी लाइन के पैरेलल हुई, एंड ये डीएफ की जो डिस्टेंस होगी वो हाफ ऑफ बीसी के इक्वल है। डीएफ की डिस्टेंस किसकी हो जाएगी, बोला सर हाफ ऑफ बीसी के इक्वल है। यानी अगर देखा जाए डीएफ के डिस्टेंस किसके इक्वल हुई, हाफ ऑफ बीसी के इक्वल हुई, क्यों हुई, बोला सर बाय द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। किसकी हेल्प से, बोला सर मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जो डीएफ है वो पैरेलल हो जाएगी बीसी के। अब अगर मैं इसे सेकंड थ्योरम कहूं, सॉरी इसे मैं क्या कहूं, सेकंड इक्वेशन कहूं कि डीएफ पैरेलल किसके है, बीसी के, एंड डीएफ की डिस्टेंस हाफ ऑफ बीसी के इक्वल है। क्यों कहा मैंने, बोला सर बाय द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आप ये स्टेटमेंट कह सकते हो। और जो हमने प्रीवियसली प्रूव किया था कि डीई की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास में क्या है, हाफ ऑफ एसी, एंड डीई और एसी क्या है, आपस में पैरेलल है, इसे इक्वेशन 1 कहें। तो देखो जैसे मैंने डीएफ पैरेलल कहा बीसी के, क्या डीएफ पैरेलल कहा बीसी के, डीएफ की डिस्टेंस हाफ ऑफ बीसी के है, क्यों, क्योंकि सर देखा जाए मेरे पास में जो डीएफ है ना ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है। यस या नो, तो सिमिलरली क्या, सिमिलरली अगर ऑब्जर्व किया जाए, सिमिलरली ऑब्जर्व किया जाए ट्रायंगल एबीसी के अंदर अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो देखो जैसे ही मैं ऑब्जर्व करता हूं मुझे क्या ऑब्जर्व करने को मिल रहा है, बोला सर जैसे आप ऑब्जर्व करते हो ना, देखो ईएफ वाली लाइन, कौन सी लाइन, ये जो ईएफ लाइन है ना मेरे पास में, इस ईएफ लाइन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो देखा जाए मेरे पास में ईएफ क्या है, बोला सर ये जो ईएफ है ना, ईएफ भी एक लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ साइड, कौन सी साइड्स, बोला सर एसी के अंदर मेरे पास में एफ मिड पॉइंट है और मेरे पास में बीसी में इड पॉइंट, ई मिड पॉइंट है। तो अगर देखा जाए ईएफ मैंने बोला है दैट मींस बीसी के लिए मेरे पास में क्या है, बीसी एंड
AC के जो मिड पॉइंट्स है BC का E एंड AC का F, ये क्या है मेरे पास में मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है। तो यार बाय द हेल्प ऑफ अगेन मिड पॉइंट थ्योरम मैं क्या कह सकता हूं कि जो EF वाली साइड होगी वो मेरे पास में क्या होगी, बोला सर AB साइड के क्या होगी, EF इज पैरेलल टू AB एंड EF की जो डिस्टेंस है क्या है, EF की जो डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ AB के इक्वल होगी। यानी अगर देखा जाए इस रेफरेंस में EF के डिस्टेंस क्या होगी, बोला सर EF की डिस्टेंस हाफ ऑफ AB है एंड EF मेरे पास में पैरेलल होगा AB के। इसे अगर मैं थर्ड इक्वेशन कहता हूं, कैसे आनो नाउ। अब अगर ऑब्जर्व करें तो देखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, इक्वेशन 1 2 एंड 3, अगर देखा जाए इक्वेशन 1 क्या थी, बोला सर इक्वेशन 1 के रेफरेंस में मैं कह सकता था कि DE पैरेलल किसके है, AC के, यस या नो। इक्वेशन 2 क्या थी, बोला सर DF पैरेलल है BC के, DF किसके पैरेलल है, बोला सर DF मेरे पास में पैरेलल हो जाती है BC लाइन के, DF किसके पैरेलल हुई, BC के। एंड इक्वेशन 3 क्या थी मेरे पास में, ये जो EF साइड है ना ये पैरेलल है AC के, यस या नो। एंड क्या था कि सर ये जो DE के डिस्टेंस है ये हाफ ऑफ AC के इक्वल है एंड ये जो DF के डिस्टेंस है ये हाफ ऑफ BC के इक्वल है एंड EF की जो डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ किसके इक्वल होगी, हाफ ऑफ AC के इक्वल है, यस या नो। सिंस नाउ D मेरे पास में क्या है, बोला सर D मिड पॉइंट है, क्या है, D मिड पॉइंट है किसका, AB साइड का। अगर D मिड पॉइंट है AB का, दैट मींस ये जो D है ना AB साइड को दो इक्वल पोर्शन में स्प्लिट करता है। यानी D मेरे पास में क्या है, अगर इसे दो इक्वल पोर्शन में स्प्लिट करता है दैट मींस A से D की डिस्टेंस D से B के डिस्टेंस के इक्वल होगी, A से D के डिस्टेंस B से D के डिस्टेंस के इक्वल होगी, जो कि मेरे पास में हाफ ऑफ AB होगी। क्या होगी मेरे पास में, हाफ ऑफ AB होगी, यस या नो। सिमिलरली E भी क्या है मेरे पास में, बोला सर E मेरे पास में मिड पॉइंट है, E क्या है मेरे पास में, मिड पॉइंट है। E किसका मिड पॉइंट है, बोला सर E मेरे पास में मिड पॉइंट है किसका, बोला सर E मेरे पास में मिड पॉइंट है BC का। दैट मींस E मेरे पास में E पॉइंट क्या करता है, BC लाइन को दो इक्वल पोर्शन में स्प्लिट करता है। दैट मींस B से E के डिस्टेंस C से E के डिस्टेंस के इक्वल होगी, जो कि हाफ ऑफ BC होगी। सिमिलरली मेरे पास में F भी क्या है, एक मिड पॉइंट है। F भी क्या है मेरे पास में, एक मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है F, बोला सर F मेरे पास में मिड पॉइंट है, F मेरे पास में मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, बोला सर AC साइड का। दैट मींस A से F के डिस्टेंस F से C के डिस्टेंस के इक्वल होगी, A से F के डिस्टेंस F से C के डिस्टेंस के इक्वल होगी, जो कि हाफ ऑफ व्हाट, बोला सर A से F के डिस्टेंस हाफ ऑफ A से F के डिस्टेंस F ऑफ C के डिस्टेंस के इक्वल होगी, जो हाफ ऑफ AC के इक्वल होगी। अब अगर इसे इक्वेशन 4, इसे इक्वेशन 5, इसे इक्वेशन 6 कहूं, है ना, तो अब एक चीज ऑब्जर्व करना नाउ। तो देखो इन क्वाड्रिलेटरल ADEF, कौन सा क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, ADEF। अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल को ढंग से ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो देखो इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल के अंदर, इस ADEF क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर देखा जाए तो हमने क्या प्रूफ किया, बोला सर देखा जाए जो DE के डिस्टेंस है ना, कौन सी डिस्टेंस, DE की डिस्टेंस मेरे पास में पैरेलल हो जाएगी किसके, बोला सर ये जो DE की डिस्टेंस है ना ये पैरेलल हो जाएगी मेरे पास में AF के। बोला सर इस क्वाड्रिलेटरल में DE और AF क्या है मेरे पास में पैरेलल है एंड DE और AF है क्या है, DE और AF क्या है आपस में इक्वल है। बोला सर DE और AF पैरेलल भी हैं, DE और AF इक्वल भी हैं, कैसे, तो अगर देखा जाए, अगर आप ऑब्जर्व करो तो देखो इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास में, DE पैरेलल किसके है, AC के, यस या नो। यानी DE पैरेलल पूरी लाइन AC के, तो अगर ये पूरी लाइन AC के पैरेलल है तो ये कुछ पोर्शन ऑफ AC के भी क्या होगी, पैरेलल होगी। सिंस AC जो मेरे पास में लाइन है क्या है, AC जो मेरे पास में लाइन है अगर उसका हाफ करता हूं तो वो AF होगी ना, AC के जो अगर मैं हाफ करता हूं वो AF होगी ना। तो अगर देखा जाए ये इसके भी तो पैरेलल होगी। दैट मींस मैं क्या कह सकता हूं, सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, इक्वेशन 1 एंड 4 से मैं क्या कह सकता हूं कि देखो DE मेरे पास में होल लाइन किसके पैरेलल है, बोला सर DE होल लाइन AC के पैरेलल है एंड हाफ ऑफ AC मेरे पास में AF
और एफ सी के इक्वल होता है ना, तो मैं क्या कह सकता हूँ, डी ई मेरे पास में पैरेलल होगा ए एफ के भी, और डी ई मेरे पास में पैरेलल होगा एफ सी के भी। ऐसे है ना, क्लियर है। अब अगर देखा जाए, अगर इस लॉजिक से देखा जाए तो मैं क्या कह सकता हूँ, डी ई और ए एफ पैरेलल हुए और डी ई और ए एफ की डिस्टेंस इक्वल भी हुई, तो एक बात देखो, एक क्वाड्रिलेटरल में इन अ क्वाड्रिलेटरल डी ई एंड ए एफ अ पेयर ऑफ opposite sides are equal and parallel, कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल आ जाती है, देन इन सिनेरियो में मैं क्या कह सकता हूं कि ए डी ई एफ क्या होगा, मेरे पास में एक पैरेललोग्राम होगा। ए डी ई एफ क्या होगा, मेरे पास में एक पैरेललोग्राम होगा। यस या नो, यानी देखा जाए ए डी ई एफ क्या हुआ, मेरे पास में एक पैरेललोग्राम हुआ। ठीक है, सिमिलरली देखा जाए इन क्वाड्रिलेटरल, अब अगर मैं क्वाड्रिलेटरल को कंपेयर करूं, अब कौन सी क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है बोला सर, देखो तो देखो एक मेरे पास में क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा बोला सर, अगर यहां से अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं ना, तो देखो एक क्वाड्रिलेटरल मेरे पास में है, कौन सा बोला सर, बी ई एफ डी। कौन सा क्वाड्रिलेटरल, बी ई एफ डी। अब बी ई एफ डी क्वाड्रिलेटरल को अगर मैं देखता हूं तो देखो इस बी ई एफ डी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर कंपेयर किया जाए तो देखो डी एफ जो साइड है क्या होगी, ये देखो ये जो डी एफ साइड है ना, ये पैरेलल किसके है, बीसी के, पूरी लाइन बीसी के पैरेलल है। अब अगर देखा जाए बीसी की पूरी लाइन के पैरेलल है, तो बीसी के कुछ पोर्शन के भी तो पैरेलल होगी, और बीई बीसी लाइन का थोड़ा सा पोर्शन भी है। यस या नो, तो बात बताओ डीएफ पैरेलल किसके होगा, बोला सर डीएफ मेरे पास में पैरेलल होगा बीई के, एंड जो डीएफ के डिस्टेंस है वो मेरे पास में इक्वल होगी बीई के डिस्टेंस के। बोला सर डीएफ बीई के पैरेलल हुआ, डीएफ बीई के इक्वल कैसे हुआ, तो अगर देखा जाए ये हुआ मेरे पास में फ्रॉम द हेल्प ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 5 से। इक्वेशन 2 क्या थी मेरे पास में कि डीई पैरेलल है किसके, बोला सर बीसी के, एंड जो डीई के डिस्टेंस है ना वो हाफ ऑफ बीसी है। अब हमें पता है ई मिड पॉइंट था, तो देखो बी से ई की डिस्टेंस या ई से सी के डिस्टेंस हाफ ऑफ बीसी के इक्वल होती है, तो ये पूरी लाइन बीसी के पैरेलल है तो बीई के तो पैरेलल होगा ही होगा, ये तो ऑब्वियस है। अब अगर देखा जाए डी के डिस्टेंस हाफ ऑफ बीसी है, बीई के डिस्टेंस भी तो हाफ ऑफ बीसी है, यानी दोनों डिस्टेंस कैसी हुई, इक्वल हुई। तो अगर देखा जाए क्वाड्रिलेटरल बीई एफ डी में क्या हुआ, बोला सर अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सो देखो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल आ जाती है, देयरफॉर मेरे पास में कौन सा क्वाड्रिलेटरल, बी ई एफ डी। बीई एफ डी क्या होगा, सर बीई एफ डी मेरे पास में एक पैरेललोग्राम होगा। क्लियर है क्या, ठीक है। अब अगर देखा जाए सिमिलर लॉजिक से, क्या सिमिलर लॉजिक से इन क्वाड्रिलेटरल, अब कौन सी क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, तो अब हमारे पास में जिस क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है वो क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास में कौन सा, मतलब सर इस सिनेरियो में क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है मेरे पास में, इस सिनेरियो में हमारे पास जिस क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है वो क्वाड्रिलेटरल है डी एफ सी ई। यस या नो, तो अगर आप क्वाड्रिलेटरल डी एफ सी ई को कंपेयर करें, कौन से क्वाड्रिलेटरल, डी एफ सी क्वाड्रिलेटरल को कंपेयर करें, तो इसमें क्या है मेरे पास में, देखा जाए डी एफ सी ई के अंदर एक बात बताओ, क्या डी एफ साइड मेरे पास में पैरेलल होगी सी ई साइड के, मतलब हाँ से डी एफ और सी ई पैरेलल भी होंगे एंड डी एफ एंड सी इक्वल भी होंगे। मतलब सर ये बात कैसे कही, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 से मैं ये बात कह सकता हूं। कैसे, बोला सर इक्वेशन 3 जो हमारे पास में थी ना वो क्या कहती थी कि जो ये डी एफ साइड है ना ये पैरेलल होगा बी सी के, यस या नो, एंड जो डीएफ की डिस्टेंस होगी वो हाफ ऑफ बीसी के इक्वल होगी। ये बात अभी आपने प्रूफ की थी बाय द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यस या नो। अब एक बात बताओ, ई मिड पॉइंट है, क्या है, ई मिड पॉइंट है, दैट मींस बी से ई की डिस्टेंस सी से ई की डिस्टेंस के इक्वल होगी जो कि हाफ ऑफ बीसी होगी। अब एक बात बताओ, डीएफ पूरी लाइन बीसी के पैरेलल है तो ये बीसी का छोटा सा पोर्शन ही तो है सीई पोर्शन, यस या नो। तो सीई मेरे पास में बीसी का कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ पोर्शन है, तो अगर डी एफ पूरी लाइन बीसी के पैरेलल है तो इस पोर्शन की भी क्या होगी, पैरेलल होगी, यानी डी एफ एंड सी तो आपस में पैरेलल होंगे ही होंगे। सिंस डी एफ मेरे पास में हाफ ऑफ बीसी के इक्वल है एंड सीई भी हाफ ऑफ बीसी के इक्वल है, सिंस ये दोनों हाफ ऑफ बीसी के इक्वल है यानी आपस में भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सिंस अगर देखा जाए तो इस सिनेरियो में अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, क्या एक क्वाड्रिलेटरल डी एफ सी ई में पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स कैसी आई,
आर इक्वल एंड पैरेलल। कैसी हुई? इक्वल भी हुई, साथ के साथ कैसी है ये? पैरेलल भी हुई। सिंस एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर मेरे पास में क्या हुई? साइड्स कैसी हुई? इक्वल भी हुई एंड पैरेलल भी हुई। तो मैं क्या कह सकता हूं कि सिंस देयरफॉर मेरे पास में DFCE क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। यस या नो? क्या लॉजिक समझ में आया? ठीक है। अब अगर देखा जाए स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो देखो नाउ अब बात करते हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल रेफरेंस में। तो देखो अगर मैं बात करता हूं हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल ADEF के बारे में, यस या नो? सिमिलर लॉजिक से अगर मैं बात करता हूं हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल, कौन से क्वाड्रिलेटरल के अंदर? अगर मैं यहां पे बात करता हूं हमारे क्वाड्रिलेटरल BEFC के बारे में, तो देखो इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल में, यस या नो? और सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं हमारे क्वाड्रिलेटरल, कौन से क्वाड्रिलेटरल के बारे में? बोला सर सेम लॉजिक से अगर हम बात करते हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब अगर यहां से कंपेयर किया जाए तो देखो जब मैं बात करता हूं क्वाड्रिलेटरल ADEF में, कौन से क्वाड्रिलेटरल? अब क्वाड्रिलेटरल नहीं, अब ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, पैरेललोग्राम है। ADEF क्या है? ADEF मेरे पास में क्या है? एक पैरेललोग्राम है। और ये बात हमने अभी प्रूव की थी। क्या प्रूव की थी? कि हमारे पास में ADEF क्या है? एक पैरेललोग्राम है। सिमिलरली BEFD भी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। यस या नो? एंड सिमिलरली DFCE भी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। सिंस इन पैरेललोग्राम ADEF, इन पैरेललोग्राम कौन से पैरेललोग्राम की बात हो रही है? BEFC, यस या नो? एंड पैरेललोग्राम, कौन से पैरेललोग्राम? बोला सर जो लास्ट पैरेललोग्राम अभी आपने प्रूफ किया है, कौन सा पैरेललोग्राम? DFCE। क्या? DFCE। ये 3 पैरेललोग्राम हमें दिख रहे हैं। यानी अगर देखा जाए जो रेड लाइन से है हमारे पास में ये कौन सा पैरेललोग्राम है? ADF। जो येलो लाइन से है वो हमारे पास में कौन सा पैरेललोग्राम है? BFC। और जो हमारे पास में ऑरेंज लाइन से डिनोट हो रहा है ना, ये कौन सा पैरेललोग्राम है? बोला सर ये हमारे पास में पैरेललोग्राम है DFCE। यस या नो? तो अगर इन पैरेललोग्राम को मैं आपस में ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे क्या देखने को मिलता है? बोला सर जब आप इनको ढंग से नोटिस करते हो तो देखो ADEF पैरेललोग्राम के अंदर ये जो DF साइड है ना, कौन सी साइड? बोला सर अगर इस पैरेललोग्राम को आप ढंग से ऑब्जर्व करते हो ना तो देखो ये जो आपके पास में साइड है ना, DF साइड, ये क्या एक्ट कर रही है? बोला सर ये आज मेरे पास में डायगोनल की तरह एक्ट कर रही है। तो DF क्या है? एक डायगोनल हुआ। यस या नो? DF क्या हुआ? मेरे पास में एक डायगोनल हुआ। सेम लॉजिक से अगर कहा जाए मेरे पास में सेम पर्टिकुलर फिनोमेना से, तो एक बात बताओ DE क्या एक्ट कर रही है? बोला सर ये जो DE आपके पास में है ना, ये भी तो आपके पास में एक डायगोनल, DE क्या हुई मेरे पास में? डायगोनल हुई। यस या नो? और अगर देखा जाए सेम लॉजिक से ये जो EF है, EF भी क्या हुई? एक डायगोनल हुई। यस या नो? अब एक बात बताओ, हम एक बात जानते हैं, हम क्या जानते हैं? दैट डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम splits it into 2 congruent ट्रायंगल्स। ये क्या करता है? इस किसी भी मतलब डायगोनल क्या करता है? किसी पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करता है? स्प्लिट करता है। देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूं? देखो ADEF, कौन से? ADEF पैरेललोग्राम में DF क्या था? मेरे पास में डायगोनल था। तो ये क्या कर रहा है मेरे पास में? इस पर्टिकुलरली, किस पर्टिकुलरली? सर ADEF के अंदर मेरे पास में जो है ना ये पैरेललोग्राम, तो मेरे पास में ये पैरेललोग्राम 2 ट्रायंगल में से क्या करता है? स्प्लिट करता है। तो ट्रायंगल ADF, कौन सा ट्रायंगल? ADF। यस या नो? मेरे पास में EDF ट्रायंगल के रेफरेंस में क्या होगा? बोला सर ये आपके पास में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास में ADEF क्वाड्रिलेटरल या मैं बोलूं ADEF पैरेललोग्राम में DF डायगोनल था, तो ये से 2 इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में स्प्लिट कर रहा है। यस या नो? सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं BEFC में, किसमें? BEFC में, तो देखो ट्रायंगल BED, कौन सा ट्रायंगल? BED कॉन्ग्रुएंट होगा मेरे पास में ट्रायंगल कौन सा? बोला सर ये मेरे पास में कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल EDF के। यस या नो? BED मेरे पास में किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? बोला सर ये भी मेरे पास में EDF के कॉन्ग्रुएंट
हो जाएगा। सिमिलरली अगर देखा जाए, देखो मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, मैंने इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। सिंस देखो ये ईडीएफ कौन सा, ईडीएफ कौन सा ट्राइंगल, बोला सर ये ट्राइंगल जो आपके पास में ना ईडीएफ, ये दोबारा से आपके पास में कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, बोला सर ये आपके पास में जो ना ईडीएफ ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपके पास में ईसीएफ ट्राइंगल के। यस या नो, यानी देखा जाए ये ट्राइंगल ईसीएफ के क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुआ। यस या नो, क्यों हुआ, बोला सर हमें पता है, देखो एडीएफ के अंदर मेरे पास में क्या है, एक पैरेललोग्राम था और इसमें डीएफ क्या है मेरे पास में डायगोनल है। सिमिलरली बीईएफसी के अंदर मेरे पास में डीई एक डायगोनल था और पैरेललोग्राम कौन सी मेरे पास में डीएफसीई के अंदर एफई मेरे पास में डायगोनल था। तो बिकॉज ऑफ डायगोनल, एक डायगोनल क्या करता है, किसी पैरेललोग्राम को दो इक्वल पोर्शन में क्या करता है, स्प्लिट करता है। तो अगर देखा जाए मेरे पास में इस रेफरेंस से तो मैं क्या कह सकता हूं, बोला सर मेरे पास में जो ट्राइंगल, चार ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना, देखो ये एबीसी ट्राइंगल था, तो देखो एक ट्राइंगल मेरे पास में बन रहा था कौन सा, बोला सर एडीएफ, यस या नो। फिर एक ट्राइंगल मेरे पास में कौन सा बना, बोला सर एक ट्राइंगल आपके पास में बना बीईडी, यस या नो। फिर आपके पास में एक ट्राइंगल कौन सा बना, बोला सर ट्राइंगल बना ईडीएफ, और फिर आपके पास में ट्राइंगल कौन सा बना ईसीएफ। अगर कंबाइन देखा जाए तो ये ट्राइंगल मेरे पास में ईडीएफ ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, यस या नो। सेम लॉजिक से मेरे पास में बीईडी ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, यस या नो। सिमिलरली ये ट्राइंगल मेरे पास में इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूं, डीईएफ मिड पॉइंट्स आर जॉइंड टुगेदर in triangle ABC. When DEF midpoints are joined together in triangle ABC, it splits it into four congruent triangles. ये क्या करता है, फोर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में स्प्लिट करता है। ये बात समझ में आई। यानी अगर देखा जाए मेरे पास में ये जब DEF मिड पॉइंट्स ABC ट्राइंगल में आपस में ज्वाइन होते हैं तो ये इस पूरे ट्राइंगल को फोर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। क्या स्टेटमेंट समझ में आया, ठीक है। तो इसी के साथ हमने एग्जाम्पल नंबर 6 की जो स्टेटमेंट थी उसको प्रूफ कर दिया। अब चलते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर। अब एग्जाम्पल नंबर 7 हमें क्या कह रहा है, जरा समझो कि LMN तीन पैरेलल लाइंस हैं, लाइन L, लाइन M और लाइन N। ये तीनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। L लाइन पैरेलल है M के, M लाइन पैरेलल है N के। ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं और इनके अंदर मेरे पास में क्या है, दो क्या है मेरे पास में ट्रांसवर्सल है। एक ट्रांसवर्सल है P, एक ट्रांसवर्सल है Q। ये जो P ट्रांसवर्सल है ना वो L लाइन को इंटरसेक्ट करता है मेरे पास में किसी एक पॉइंट पे, सिमिलरली M को भी, सिमिलरली N को भी। सिमिलरली Q भी मेरे पास में L M लाइन को क्या करता है, तीन डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, यस या नो। अब हमें क्या शो करना है कि जो L लाइन है ना, LMN लाइन, ये मेरे पास में P ट्रांसवर्सल की वजह से क्या होती है, इक्वल पोर्शन में इंटरसेप्ट होती है। अब अगर देखा जाए ये जो P ट्रांसवर्सल है ना, L लाइन को इंटरसेक्ट करता है A पे और M लाइन को इंटरसेक्ट करता है B पे और N लाइन को इंटरसेक्ट करता है C पे। किस पे इंटरसेक्ट करता है, A B C इंटरसेक्टिंग पॉइंट है पैरेलल लाइंस L M और N के लिए बाय ट्रांसवर्सल P। सिमिलरली मेरे पास में क्या है, Q ट्रांसवर्सल के रेफरेंस में इंटरसेक्टिंग पॉइंट है D E F है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रेफरेंस में अगर देखा जाए हमें स्टेटमेंट में प्रूफ क्या करना है, कि सिंस देखा जाए हमारे पास में है ना, हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है कि जो P ट्रांसवर्सल है ना, L M और N को क्या करता है, इक्वली इंटरसेप्ट करता है। दैट मींस ये जो देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट की डिस्टेंस है ना A से B की और B से C की डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है। कैसी है, ये दोनों हमारे पास में इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है कि देखो भैया अगर ये लाइंस आपस में पैरेलल है ना तो D से E की डिस्टेंस और E से F की डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूफ करना है, यस या नो। अब अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को प्रूफ करें, सिंस ये एक प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन है तो सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट लिख लें। गिवन स्टेटमेंट क्या है, लाइन L पैरेलल है मेरे पास में M के, M पैरेलल है N के। ये बात हमें गिवन है, इन विच P and Q are the transversals which intersects किसको इंटरसेक्ट करते हैं ये दोनों, बोला सर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं मेरे पास में at A B
C points, A, B, C points on line LMN by P transversal. Okay, transversal. Whereas D, E and F are the intersecting points by Q transversal. यस या नो? एंड जो मेरे पास में क्या है, सच दैट क्या कि मेरे पास में देखो A से B की जो डिस्टेंस है वो B से C की डिस्टेंस के इक्वल है। क्यों? क्योंकि P क्या करता है, LM लाइन को इक्वली इंटरसेप्ट करता है। दैट मींस A से B की डिस्टेंस यानी AB डिस्टेंस मेरे पास में BC डिस्टेंस के इक्वल है। यस या नो? AB डिस्टेंस किसके इक्वल हुई? BC डिस्टेंस के इक्वल हुई। दैट मींस मेरे पास में B क्या है, एक मिड पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा है। यस या नो? B कैसे एक्ट कर रहा है? एज अ मिड पॉइंट ऑफ AC साइड। यस या नो? अब हमें प्रूफ क्या करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें जो स्टेटमेंट प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि देखो ये जो D से E की डिस्टेंस है ना आपके पास में, D से E की डिस्टेंस है, ये E से F के डिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए। ये बात हमें पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी है। अब इसे प्रूफ करें तो देखो सॉल्यूशन लिखते हैं। सिंस अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं, क्या ऑब्जर्व करता हूं, तो देखो सर इस पूरे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, क्या इस पूरे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं ना ढंग से, तो मुझे कुछ चीज देखने पे क्या नोटिस होता है? बोला सर इनको अगर ढंग से ऑब्जर्व किया जाता है तो मेरे पास में एक ट्रायंगल मुझे नोटिस होता है। बोला सर ये कौन सा ट्रायंगल है? अगर मैं इसको ढंग से ऑब्जर्व करता हूं तो देखो, अगर मैं यहां पे ऑब्जर्व करूं तो देखो इन ट्रायंगल ACF ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ACF ट्रायंगल में मेरे पास में क्या है? बोला सर B मेरे पास में मिड पॉइंट है। B क्या है मेरे पास में? मिड पॉइंट है। एंड a line drawn from B, अगर देखा जाए ना, देखो B मेरे पास में क्या पॉइंट था? M पे, और अगर देखा जाए B से ये लाइन जा रही है ना मेरे पास में BG, B टॉवर्ड्स कौन सी लाइन? AF के इंटरसेक्ट AF एट G। यस या नो? यानी देखा जाए B से जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो AF को G पॉइंट पे क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। यस या नो? यानी देखा जाए मेरे पास में अगर देखा जाए ना तो BG क्या है? बोला सर B मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ होती है जो G पे जाके क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। सिंस नाउ हम एक बात जानते हैं। हम क्या बात जानते हैं? हम ये जानते हैं कि देखो अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम the midpoints of drawn from the midpoint of a side of a triangle intersect other side क्या करती है? अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल विच इंटरसेक्ट द अदर साइड in such a way it is parallel to third side. It is parallel to third side. So there then the intersecting point will equally split the other side. What it means that देखो मेरे पास में ट्राइंगल ACF में B मिड पॉइंट था, और मिड पॉइंट से क्या होता है? मेरे पास में एक लाइन ड्रॉ होती है जो जाके G पे इंटरसेक्ट करती है। अब सिंस एक सिनेरियो देखो, अब अगर यहाँ पे ढंग से ऑब्जर्व किया जाए तो देखो M लाइन पैरेलल है किसके? N लाइन के। यस या नो? M लाइन किसके पैरेलल है? N लाइन के पैरेलल है। यस या नो? ये बात हमें क्वेश्चन में
गिवन है, यस या नो। अब m और l आपस में पैरेलल है, तो एक बात बताओ, अगर पूरी लाइन n के पैरेलल है तो m का छोटा सा पोर्शन, m का कुछ पोर्शन भी n के कुछ पोर्शन के क्या होगा, पैरेलल होगा। सिंस bg क्या है मेरे पास में, bg मेरे पास में क्या है, बोला सर m लाइन का छोटा सा पोर्शन है, देयरफॉर ये पैरेलल किसके होगा, बोला सर ये n लाइन के छोटे से पोर्शन के पैरेलल होगा, यस या नो। क्यों, बोला सर m और n पैरेलल है, तो देखो BG एंड CF लाइन भी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। सिंस नाउ अभी हमने एक स्टेटमेंट देखा था, क्या ये क्या था स्टेटमेंट, कि अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है किसी भी मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, जो क्या हो मेरे पास में जो थर्ड साइड है उसके रेफरेंस में पैरेलल हो, तो ये जिस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करती है ना सेकंड साइड को, वो क्या होगा इसका, बोला सर ये पॉइंट मेरे पास में क्या होगा, इक्वली स्प्लिट करेगा अदर साइड को। दैट मीन्स ए से जी की डिस्टेंस जी से एफ की डिस्टेंस के इक्वल होगी। बोला सर हाँ ये चीज हमने पढ़ी भी है, और ऐसी एक थ्योरम भी है। कौन सी थ्योरम है, बोला सर कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, यस या नो। दैट मीन्स मैं क्या कह सकता हूं कि जो क्या होगा ना बीजी होगी, क्या होगा, ये जो बीजी साइड है ये बाइसेक्ट करेगी, किसको बाइसेक्ट करेगी, मेरे पास में ए एफ साइड को एट कौन से पॉइंट पे, जी। ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, यस या नो। दैट मीन्स अगर ये से बाइसेक्ट करेगी, दैट मीन्स ए से जी की डिस्टेंस मेरे पास में डिस्टेंस इक्वल होगी जी से एफ की डिस्टेंस, यानी ए जी की डिस्टेंस जी एफ के इक्वल होगी, यस या नो, जो कि हाफ ऑफ ए सी के इक्वल होगी। जिसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि जी मेरे पास में क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। जी क्या होगा मेरे पास में, मिड पॉइंट होगा। जी किसका मिड पॉइंट होगा, बोला सर मेरे पास में जी मिड पॉइंट होगा एफ। जी क्या हो गया, मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि जी मेरे पास में मिड पॉइंट हो गया ए एफ साइड का, यस या नो। अब देखा जाए जी मेरे पास में एफ साइड का मिड पॉइंट हो गया ना, तो अब अगर ऑब्जर्व करें आगे तो देखो नाउ अब मुझे एक और ट्रायंगल यहां पे देखने को मिल रहा है। बोला सर अब आपको कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, जरा देखते हैं। तो देखो अगर मैं अब ऑब्जर्व करता हूं, अब अगर मैं यहां पे ढंग से ऑब्जर्व कर पा रहा हूं तो मुझे एक और ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ए एफ डी, यस या नो। तो इन ट्रायंगल ए एफ डी, ट्रायंगल ए एफ डी के अंदर अगर ऑब्जर्व किया जाए, जी क्या है मेरे पास में, प्लस सर जी मेरे पास में मिड पॉइंट है। जी क्या है मेरे पास में, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, प्लस सर ए एफ साइड का, यस या नो। जी क्या है मेरे पास में, मिड पॉइंट है ए एफ साइड का। एंड अगर ऑब्जर्व करें, सिंस एल और एम लाइन कैसी है आपस में, बोला सर एल और एम लाइन आपस में पैरेलल है। तो एक बात बताओ, अगर एल और एम लाइन आपस में पैरेलल है तो कुछ पोर्शन ऑफ एल एम लाइन के कुछ पोर्शन के पैरेलल होगा ही होगा, यस या नो। अगर पूरी की पूरी लाइन आपस में पैरेलल है तो उनका कुछ पोर्शन भी कैसा होगा, पैरेलल ही होगा। यानी अगर देखा जाए इस रेफरेंस में तो देखो ये जो जीई साइड होगी ये मेरे पास में एडी साइड के पैरेलल नहीं होगी क्या, बोला हाँ सर ये जीई साइड मेरे पास में एडी साइड के पैरेलल होगी, यस या नो। सिंस देयरफॉर अब अगर देखें एएफडी ट्रायंगल में जी मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हो रही है जो थर्ड साइड के पैरेलल है। तो बताओ सर कुछ याद आ रहा है, बोला हाँ सर हमने देखा था कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर एक मिड पॉइंट से क्या हो एक लाइन ड्रॉ होती है जो अदर साइड को क्या करती है, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, यस या नो। सच दैट ये जो मेरे पास में लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रहा है ना मिड पॉइंट से ड्रॉ करी हुई लाइन का ना, तो ये जो मेरे पास में अगर थर्ड साइड के पैरेलल आ जाती है तो बाय द हेल्प ऑफ कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम मैं कह सकता हूं कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ये अदर साइड का मिड पॉइंट होगा, यस या नो। देयरफॉर मेरे पास में क्या होगा, बोला सर ये जो मेरे पास में जीई है ना, जीई बाइसेक्ट्स साइड कौन सी, बोला सर साइड मेरे पास में डीएफ, यस या नो, एट ई पॉइंट, यस या नो। मेरे पास में जो जी होगी ना वो बाइसेक्ट करेगी डीएफ साइड को एट ई पॉइंट्स। क्यों बाइसेक्ट करेगी, बोला सर बाय द हेल्प ऑफ कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम हम ये स्टेटमेंट कह सकते हैं कि मिड पॉइंट से लाइन गुजरती है मेरे पास में किसी भी पर्टिकुलर ट्रायंगल में और वो दूसरी साइड को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, सच दैट ये जो लाइन होती है ना जो मेरे पास में मिड पॉइंट से गुजरती है थर्ड साइड के पैरेलल आ जाती है, तो ये इसको क्या करेगी, इसको सर ये बाइसेक्ट करेगी, यस या नो। दैट मीन्स मेरे पास में क्या होगा, अगर ई पॉइंट पे क्या करिए बाइसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स मेरे पास में एफ से ई की डिस्टेंस डी से ई के डिस्टेंस के क्या है, इक्वल है। एफ से ई के डिस्टेंस डी से ई के डिस्टेंस के क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स क्या हुआ मेरे पास में ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, बोला सर डी एफ के हाफ डिस्टेंस के इक्वल होगी, यस या नो। अब अगर देखा जाए इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास में, बोला सर इसका मतलब ये हुआ कि ई मेरे पास में मिड पॉइंट है। ई क्या है मेरे पास में, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, डी एफ का,
यस या नो? दैट मीन्स मैं क्या कह सकता हूं, सिंस मेरे पास में ई मिड पॉइंट हो गया किसका, डीएफ का, तो दैट मीन्स मेरे पास में जो क्यू ट्रांसवर्सल है ना, इंटरसेप्ट पैरेलल लाइंस एल एम एन इक्वली। यस या नो? अगर देखा जाए मेरे पास में जो क्यू ट्रांसवर्सल है ना, ये भी पैरेलल लाइंस एल एम एन एन को क्या करती है, इक्वली इंटरसेप्ट करती है। क्यों? क्योंकि देखा जाए जो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, उनकी डिस्टेंस चेक करो, देखो डी से ई की डिस्टेंस मेरे पास में ई से एफ के डिस्टेंस के इक्वल होती है। ये बात हमने अभी प्रूफ की है। यस या नो? और यही हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूफ करना था। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।